जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एशिया फॉर सिलेक्शन पर। जैसे कि आपको पता है, हमने दिल्ली पुलिस एग्जाम के पुराने एग्जाम्स जितने भी हुए थे सबको शिफ्ट वाइज करने की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। साथ ही हमने वहाँ पर आपसे एक वायदा किया था कि हम चैप्टर वाइज भी अपने मैथ्स को कवर करेंगे। तो आज इसी वायदे को पूरा करते हुए हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करें। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी आपका मेंटर साबिश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, जो हम चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें क्या क्या कंटेंट होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017, 2020, 2023, हेड कांस्टेबल 2022, ड्राइवर 2022 और 2018 का जितना भी कंटेंट्स है मैथ्स का ना, सबको हमने क्या किया है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, फिर चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज और लेवल वाइज आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 क्लास देखोगे ना, आप समझ में आ जाएगा कि हमने कुछ भी बाहर से कैट CDS CGL वगैरह कुछ नहीं डाला का। हाँ, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही ऐड करेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत लगी या क्वेश्चन बैंक हमें मिल नहीं सका प्रीवियस ईयर से। टॉपिक का मान लिया कोई टॉपिक आया, जैसे मान लिया परसेंटेज में देख लेते वेन डायग्राम, इन सारे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बस वेन डायग्राम के। तो वेन डायग्राम होता क्या है, इसको समझाने के लिए 2-4 क्वेश्चन हमने CGL से भी उठा लिए, बिल्कुल लो लेवल के ना। यूँ नहीं कि भाई हम वहाँ पे अपना लेवल दिखा रहे हैं, अपनी टीचिंग स्किल्स दिखा रहे हैं कि हमें ये भी आता है वो भी आता है, नहीं भी। हम सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो बिल्कुल आसान एग्जाम आता है, 15 में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाते हैं। एक आध शिफ्ट में कोई एक आध क्वेश्चन नहीं आता जो थोड़ा सा टफ या कैलकुलेटिव होता है ना, बाकी बिल्कुल 15 के 15 आसान होते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अच्छा, ये जो कंटेंट्स हमने तैयार किया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा CET, SSC GD और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ी सी थ्योरी है, ये भी आपके नोट्स के लिए बस। बाकी हम सारा आज क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं कैसे करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कैसे करते हैं। पूरा आज जितनी भी लंबी क्लास चलेगी सब में आज सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, क्या होता है परसेंटेज? इट इज ए वे टू एक्सप्रेस ए वैल्यू एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। इट इज यू टू शो प्रोपोर्शन रेट से रेट। क्या कहता है, ये किसी मान को 100 के अंश के रूप में व्यक्त करता है। मान लिया 100 होगा, नीचे हर भाई कितना परसेंट, मान लिया 2% बोल दिया, 2%, ठीक है। इसका 100 का अंश क्या होगा 2। 3% बोल दिया, जैसे मान लिया 3% बोल दिया तो कितना 100 में से 3, यही होता है ना परसेंटेज, सिंपल यही होता है। अच्छा, क्या होता है, जैसे मान लिया 25 का अर्थ है 25 में से 25 या 1/4, 25% का अर्थ क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/4, ठीक है। यही कह रहा है बस, ये और कुछ नहीं कह रहा आज के इसमें, कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, इसका और आगे क्या कह रहा है। अच्छा, कहाँ का ये चैप्टर सब आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इनमें सब में यूज होता है। अच्छा, अब 2 ही चीज़ें करेंगे आज हम, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जो या सोल्व करेंगे इसको एक टेबल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। वर्ड फाइल आपको मिल जाएगी या PDF आपको मिल जाएगी। आप कहाँ पे मिलेगी, पेनेशिया फॉर सिलेक्शन, ये हमारा चैनल है ना, उसको प्रिंट निकाल के और अपने जहाँ भी पढ़ते हो उस सामने टेबल पर या दीवार पर उसको चिपका लो। इतना काम आएगा, इतना काम, इतना टाइम बचेगा। जैसे मैं बोल देता हूँ ना, आपने शिफ्ट में देखा होगा 10% प्रॉफिट यानी 10 से 11, ये सब चीज़ें आज सिखाऊंगा ना। प्रीवियस ईयर में तो जैसे हम शिफ्ट वाइज कर रहे थे तो मैं थोड़ा बहुत ये मान के चला था कि आपको कैलकुलेशन भी आती है, आपको मैथ्स भी आता है। यहाँ मैं बिल्कुल 0 मान के चल रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि सीखने का एक ही तरीका, या तो आपको 0% आता है या 100% आता है। आपको कुछ भी नहीं आता या आपको सब कुछ आता है तभी सीख सकते हो आप। अगर आपको थोड़ा बहुत ये गुमान रहेगा कि मुझे ये आता है ये आता, तो आप सीख नहीं पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले हम्बल हो, मानो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं भी मान के चला हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। हम कोशिश करेंगे आपको 0 से 100 तक ले जाने की, है ना। 15 क्वेश्चन, 15 के 15 क्वेश्चन की गारंटी है। 13-14 तो बिल्कुल रिपीट होंगे, है ना। एक आध कोई नया क्वेश्चन आएगा, उसके लिए भी हम जब हमारा एग्जाम करीब आ जाएगा तो लाइव प्रैक्टिस करेंगे ना। 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आएंगे और लाइव प्रैक्टिस करेंगे ना। तो क्या करते हैं, परसेंटेज होता क्या है, कहीं भी अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं, परसेंटेज कहीं भी दिखे उसको तो परसेंटेज को लिख दो 1/100। जैसे 2% बोल दिया तो 2 तो लिखे रहो और 2 के एक गुणाम कर दो क्या, 1/100। इसको ये तो बोलते हैं ना 2/100, 1/50, सिंपल। 25% बोल दिया, यहाँ पे 25% क्या था 25/100, ठीक है, कोई दिक्कत। परसेंटेज जहाँ भी आ जाए क्या करो, परसेंटेज का साइन हटाना दो, बटे में 100 कर दो, 100 से डिवाइड करो, सिंपल। जैसे X% बोल दिया इसने तो x के बटे में 100 लिख दो। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, सिंपल बात, देसी भाषा में बोलते 100%,
100%, 100 के बटे में 100 लिखोगे तो ए क्या आ जाएगा? कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। 5 का 100%, 5 का 100% तो क्या हो जाएगा? 100 बटे 100, 5। 1 का 100% 1, तो क्या होता है? कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। ये तो हमने क्या सीखा? परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आना। अब फ्रैक्शन मान लिया हमने, हमें बोल दिया 1/2, यानी ये जो 1 है इस 2 का कितना परसेंट है, ये पूछेगा ना हमसे। ये 1 इस 2 का कितना परसेंट है, यानी क्या करेंगे? 1/2 को 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, और 100 से डिवाइड कर देंगे। हमने कुछ नहीं किया, 1/2 को 100 से गुणा किया, 100 से डिवाइड किया, तो 100 से डिवाइड किया था 1/100, इसको हमें पता है क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज। सिंपल, इसको क्या बोल देंगे? 50%। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमें बेसिक, ये आपको बेसिक बताया था मैंने। अब करेंगे हम प्रैक्टिस स्टार्ट, ठीक है। आधा पौना घंटा, 1 घंटा, जितने घंटे भी क्लास चलेगी, ये जितनी देर भी क्लास चलेगी, हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कुछ नया टॉपिक क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, हम करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस। परसेंटेज अगर आपने कर लिया ना, परसेंटेज और एक रेशो, ये 2 चैप्टर। आज पहली क्लास के बाद एक पहली क्लास लूंगा मैं रेशो की। कल आएगी आपकी क्लास रेशो की पहली क्लास। क्या होता है कि परसेंटेज का कुछ हिस्सा रेशो में डिपेंडेंट होता है, रेशो का कुछ हिस्सा परसेंटेज पर डिपेंडेंट होता है। परसेंटेज करवाऊंगा मैं तो फिर रेशो के कई टर्म्स आएंगे बीच में, तो आप कंफ्यूज रहोगे, रेशो क्या होता है, रेशो क्या होता है। तो क्या करूंगा मैं? आज प्रैक्टिस करवा दूंगा परसेंटेज की, और कल एक वीडियो स्पेशली रेशो के बेसिक, रेशो क्या होता है, रेशो डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, मर्जिंग ऑफ रेशो क्या होता है, ये पहले करवा के एक वीडियो, फिर हम कहीं कुछ नहीं देखना, फिर हमारा कंटिन्यू परसेंटेज से स्टार्ट हो गए रेशो, जो भी एज वगैरह जो कुछ भी क्वेश्चन आता है, SI CI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो सब कर देंगे। आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा बात करें नहीं, आपको पता हम ज़्यादा बात करते हैं, सिर्फ अपना फोकस करते हैं पढ़ाई पर। अच्छा, 2 पोर्शन में डिवाइड कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी से, है ना। यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं? फ्रैक्शन टू परसेंटेज, बिन से फ्रैक्शन, बिन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। यहाँ क्या है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। ये जैसे मान लिया आपको बोल दे 100%, 100% है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 100 और परसेंटेज का हमें मतलब पता है क्या आता है? 1/100, यानी 100 को बटे में 100 ले लेता हूँ। तो इसी चीज को ये पूछ ले, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 1 दे रखा हमें, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोल रखा है मैंने आपको? 100 से गुणा करो, 100 से ही डिवाइड कर दो। तो डिवाइड किया उसको मैंने 1% लिख लिया। 1/100 को परसेंटेज बोलते हैं ना, तो 1 अपने आप का क्या होगा? 100%। बताओ, ये दोनों चीजें आपको आ गई या नहीं? ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज, ठीक है। इस ये आगे होगा तो आगे चलेंगे, नहीं तो इसी को रोक कर दोबारा फिर देखो। मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ फ्रैक्शन में, आप मेरे साथ साथ करेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, ठीक है। 1/2 ले लिया, मान लिया मैंने 1/2 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सबसे पहले क्या करेंगे? 1/2 100 से गुणा कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया। जो 100 से डिवाइड किया उसको क्या लिख दिया मैंने? परसेंटेज। क्या हो गया? 50%, ठीक है। अब ये बोल रहा है 50% को, अच्छा इसको मैं इसमें लिख देता हूँ ताकि याद रहे ना। ठीक है, इसको 50% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? सिंपल, कुछ नहीं, परसेंटेज जहां भी देखिए उसको हटाना हो तो क्या करो? परसेंटेज को हटाओ, 100 से डिवाइड करो, 1/2। सेम यही बात आ गई। यही प्रैक्टिस करेंगे आज पूरा दिन, और कुछ भी नहीं करेंगे। आपको ये बताएंगे, एक बार पहले बता देते हैं, इनसे फैमिलियर कर देता हूँ। फिर उसके बाद 10% की वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% ज़्यादा की क्या होती है, 10% कम की क्या होती है, 110% क्या होती है, सारी बताएंगे ना। अब कंटिन्यू रखें इसी को। 1/3 बताओ आप। 1/3 गुणा 100, और गुणा करें तो डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड को लिख देता हूँ परसेंटेज, यानी 1/100 को क्या लिख दिया मैंने? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है। 33 से 1/3%। अब हमसे पूछ ले 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 33 यानी 100/3, परसेंटेज को नीचे ले आएंगे तो 100, 1/3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी किसी को? यहाँ पे हमें दे देगा ये 2/3, 2/3 को कन्वर्ट करो, 2/3 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 66 से 2/3%। कोई दिक्कत? 66 से 2/3% को ये पूछ ले कि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो,
180 और 18 198 200/3 और परसेंटेज को मैंने नीचे उतार लिया 2/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? अब ये चीज़ें जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, इनकी मैं आपको ये हमारे पैनेशिया फॉर सिलेक्शन है ना टेलीग्राम चैनल, इस पर एक पूरी PDF प्रोवाइड करा दूंगा आपको, जिसमें आपको ये टेबल मिल जाएगी ना, है ना। तो उसमें आपको कन्वर्ट किए हुए, डायरेक्ट कन्वर्ट किए हुए, बस आपको क्या करना, प्रिंट निकाल के चिपका लेना अपनी दीवार पर जहाँ भी पढ़ते हो आप। आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, और कल आप उसके आज शाम को ही आपको मिल जाएगी क्या, PDF मिल जाएगी। उस प्रिंट को निकाल के चिपका लो। बिल्कुल याद होना चाहिए। मैं आपसे पूछूं 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सीधा बोलोगे आप 1/3। मैं आपको पूछूं 1/2 को आप परसेंटेज में बदलो, यानी कितनी हो जाएगी 50%। वो कहेगा कि 50% प्रॉफिट मिला उसको, तो यानी 50% की वैल्यू होगी 2 पर प्रॉफिट मिला उसको 1 का, यानी वैल्यू कितनी होगी 2 से 3। ऐसे ऐसे सब जगह जहाँ जहाँ भी जो प्रॉफिट एंड लॉस है, CI है, SI है, सब जगह यूज होगा परसेंटेज का। परसेंटेज और रेशियो मानो अर्थमेटिक ही नहीं, एडवांस मैथ्स की में भी काफ़ी पोर्शन तक, अर्थमेटिक की तो बिल्कुल जान है ही है, परसेंटेज और रेशो अर्थमेटिक की तो जान है ही है। जो एडवांस मैथ है उसमें भी जैसे मान लिया परसेंटेज चेंज इन मेंसुरेशन में पूछ लेता है ना, रेडियस में इतने प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी, ये क्या करें क्या, ये बला बला जो भी क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक ही आता है दिल्ली पुलिस में। एडवांस मैथ में सिर्फ मेंसुरेशन आता है, उसके सिंपल सिंपल से फॉर्मूले पूछता है, वहाँ भी काफ़ी जगह परसेंटेज का यूज है। तो मैं क्या कह रहा हूँ इस चैप्टर को बिल्कुल, इसलिए मैं बार बार इतनी बातें कर रहा हूँ आपसे, नहीं तो आपको पता है हमने कितनी सारी शिफ्ट्स कर ली, हम ज़्यादा बातें करते नहीं, सिर्फ अपना काम से काम रखते हैं। अच्छा, अब 1/, फिर से यही देखते हैं, 1/4 को आप परसेंटेज में बदलो। 1/4 को बदलें, क्या करेंगे, 1/4 गुना 100, 25%। अब यहाँ पे बताओ 25% को आप फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। 25% परसेंटेज को नीचे ले आओ, 1/4, 2/4 तो वही 1/2 हो जाएगा, 3/4 यहाँ भी कर देता हूँ इसे ना, ठीक है। 3/4 को 3/4 गुना में 100, गुना किया तो डिवाइड भी करेंगे, करो डिवाइड, 1/100 से डिवाइड करेंगे, उसको मैंने परसेंटेज लिख लिया, यानी कितना 75%। 75% को करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 75% को नीचे लिया है 3/4। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब अगला आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा 1/20। बिल्कुल सिंपल सी फ्रैक्शन है ये, 1/5। 1/5 को कन्वर्ट करेंगे हम परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 1/5 गुना में 100, कितना आ जाएगा 20%। 2/5 गुना 100 कितना 40%। अब क्या कर सकते हो, 3/5 को देखो आप, 3/5 को इसका कितने गुना, इसका 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 60%। 4/5 4 गुना है तो इसको भी 4 गुना कर दो, 80%। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही इसको यहाँ पे कर देंगे, 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल परसेंटेज से खेलना सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं करा रहा, आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, परसेंटेज से खेलना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 20% की वैल्यू 20/100, 1/5, 40% की वैल्यू 40% की, ये इससे डबल है तो इसको भी डबल कर दो, यानी 2/5। ये फिर आ जाएगा 60%, 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो, 1/5 को 3/5, 80% है, कितना है 20 का, 20% का 4 गुना तो इसको भी कर दो 4/5। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे चले, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, यही यूज होते हैं दिल्ली पुलिस में। 1/6, 1/6 को लिख लेते हैं क्या, गुना 100 कर दिया, 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड को क्या लिखते हैं हम परसेंटेज, 16 से 2/3 परसेंटेज। कोई दिक्कत? 2/6 वही हो गया 1/3, 3/6 1/2 होगा, 4/6 2/3 होगा, 5/6 आ जाता है। 5/6 इसको गुना कर देते हैं, 16 पंजे 80। ये हमें पता है ये प्लस का निशान होता है ना, इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 83 से 1/,
पेट में दर्द हो गया होगा, चलो दोबारा बता देता हूँ मैं। 16 ये जो होता है ना, इसको प्लस ही होता है ये निशान, जैसे देखा होगा आपने, आप करते हैं ना 16 3 48 2 50/3, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। तो इसको मैंने क्या किया था, मैंने 5 से गुना किया था, है ना, परसेंटेज था ना। तो पहले 16 को करेंगे गुना 80, फिर करेंगे 10 को गुना 2 से गुना 10/3, 80 प्लस 3 से 1/3, ये कितना आ जाएगा 83/1/3%। सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया हमने, है ना। अब एक नई चीज़ और पता चल गई होगी कि जो ये निशान होता है बीच में प्लस का ही होता है ना, फ्रैक्शन के बीच में। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं, 16 से 2/3 यानी 48 2 50/3, और 100 को नीचे, परसेंटेज को नीचे लिख देंगे, परसेंटेज 2 बार कट जाएगा, 1/6, सिंपल। अब ये आ गया 83 से 1/3 परसेंटेज, 3 3 9 और 1 10, क्या आ गया 1 3 8 24 और 1 25/100, 5 5 25, 5 2 10, 3 को क्यों छोड़ रहे हो भाई, 3 को भी लो साथ में, क्या आ जाएगा 5/6। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है ना। अब आगे करेंगे, आगे कहाँ जाएंगे, 1/7 पे देख लेते हैं, कहीं से आ जाओ, ये दोनों साइड से आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। 1 सेकंड में मैं 1/6 की वैल्यू पूछूं तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 16 से 2/3, है ना, 1/7। 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुना 100 से गुना किया और 100 से ही डिवाइड करेंगे, उसको क्या लिख देंगे परसेंटेज, यह आ जाएगा 14 से 98, 14 से 2/7, 2/7, इसका डबल कर दूं 28 से 4/7, कोई दिक्कत, 3/7, इसका 3 गुना कर दूं, ये 2 गुना किया ना। वैसे सिंपल सोल्व करोगे तब भी सिंपल आ जाएगा। आज ही सोल्व कर रहे हैं हम, 2 4 दिन अपने आप से प्रैक्टिस करनी है तो कर लेना, आज के बाद सोल्व नहीं करेंगे, सीधी परसेंटेज वैल्यू ही पता होनी चाहिए आपको। अगर नहीं पता होगी तो कोई आपत्ति आएगी नहीं, 5-10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, हर एक क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन में परसेंटेज और रेशो यूज होगा। आप मान के चलो 1 से 2 मिनट 3 मिनट ज़्यादा लगेंगे आपको, 15 क्वेश्चन मान लिया आप 15 मिनट में सोल्व कर रहे हो मैथ्स के, तो आप 15 से 18 से 20 मिनट लगेंगे आपको, अगर परसेंटेज की ये टेबल नहीं आती है तो आपको, इतनी पावरफुल है ये। तो इसको रट लो बिल्कुल, इसको 3 करेंगे 14 तिया 42, 6/7, इसको 4/7, 14 चौक 56 प्लस 8/7 यानी 57 से 1/7, कोई दिक्कत कोई परेशानी, 1 से 1/7 हो जाएगा ना ये। फिर आ जाएगा 5/7 यानी 70 प्लस 2 गुना 5/7, ये कितना आ जाएगा 70, और प्लस, चलो कर ही देता हूँ, 1 से 3/7, ये कितना आ जाएगा 71 से 3/7, ठीक है। 6/7, 14 से 84 प्लस 6 दूनी 12/7 यानी 85 से 5/7, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। अच्छा, अब इसको वैसे कन्वर्ट करके देख लो, 14 से 2/7 परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 14 से 98 2, 100/7 और परसेंटेज को नीचे ले आता हूँ यानी 1/7। 28 से 4/7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 8 7 56, 5 8 16 और 5 21, 220 नहीं, 7 8 56, 5 7 14 5 19 आएगा, 21 नहीं 19, प्लस में 4/7, ये 4 और भी था ये ना, इसको जोड़ते हैं ना, 196 प्लस 4 200/7, इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज को नीचे लेके नहीं आए हम, परसेंटेज को और ले आते हैं नीचे, 2 0 है 2 0, ये कट गया 2/7, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको ऐसे करके देखेंगे आप, फिर 3/7 आ जाए, 4/7 आ जाए, 5/7 आ जाए, पूरी टेबल मैं आपको दूंगा ही, हमारे PNSE चैनल सिलेक्शन जो भी टेलीग्राम ग्रुप है इस पर मिलेगी। एक कर देते हैं 1/1 कर लेते हैं, फिर अगले अपने आप कर देना आप, है ना। 1/8, 1/8 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/8 100 से गुना करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, उसको परसेंटेज लिख देंगे, कितना आ जाए 12.5%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2/8 से 1/4 आ जाए, 3/8,
इसका 3 गुना 36, 37.5। बिल्कुल जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, चार, क्योंकि शीट हम देंगे आपको, प्रैक्टिस करना मैंने सिखा दिया आपको। 5/8 62.12×5 ढाई आधा और 62.5। ठीक है। 6/7 नहीं, 6/8 तो 3/4 हो जाएगा। 7/8 क्या हो जाएगा? 12 से 84, 3, 3.5, 87%। ठीक है। अब इसको 12.5% को बोल दे, ये कन्वर्ट करो इसको फ्रैक्शन में, तो 12.5 नीचे ले आएंगे 100, कोई दिक्कत। डेसिमल को भी नीचे ले आता हूँ, 25 पंजे 125, 4 0, फिर 1 से जाएगा 1/8। दिक्कत, इनको भी सोल्व कर लेंगे। आपको मैं पूरी प्रैक्टिस शीट दे ही रहा हूँ सोल्व करके। फिर आ जाएगा 1/9। 1/9 को क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज लिखना है, 100 से गुना कर दी, 100 से डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड किया उसको मैंने परसेंटेज लिख दिया, ये आ जाएगा 11 से 1/9%। ठीक है। 2/9 22 से 2/9%। 3/9 तो वो 1/3 हो जाएगा, 4/9 लिख देता हूँ, 40 से 4/9। अब सीख रहे होंगे आप मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा। 5/9 इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले दिन आपको लगेगा अरे क्या आ गया यार, ये इतना याद करना पड़ेगा इतना। जैसे आप 5-7 दिन प्रैक्टिस करोगे आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल कुछ भी है नहीं। 6/9 2/3 जरूरत है नहीं, वो हो चुका है ऑलरेडी। 7/9 77 से 7/9, 8/9 88 से 8/9। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको अगर हमें बोलते कि भाई इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 11 से 1/9%, 11×99 100/9, ये परसेंटेज को नीचे उतार लेंगे, 100 से 100 कट गया 1/9। कोई दिक्कत? इसको ऐसे अपना कर लेंगे। प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं आपको। अब आ जाएगा सबसे आसान और सबसे ज़्यादा बार यूज होने वाला, सबसे ज़्यादा यूज होता है। एक बटे दस को लिखेंगे क्या? 1/10 100 से गुना कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, जिससे डिवाइड किया उसको परसेंटेज लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। 10%, 20% की वैल्यू 1/5, 2/5 कर सकें, 1/5 करके आए ना हम, 3/10। इसका 3 गुना कर दो, ये इसका 3 गुना आना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, 30%। 4/10 2/5 करके आए हम, 5/10 1/2 हो जाएगा, 6/10 3/5 हो जाएगा, 7/10 ये कर लेते हैं, 7/10 कितना हो जाएगा? 70%। 7 गुना ना, 8/10 4/5 हो जाएगा, 10/10। अच्छा, इसको बदलो आप फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलो, 10/100 1/, सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है अर्थमेटिक में, कोई सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है ना, 1/10 आएगा भाई। 1/, सबसे ज़्यादा जो यूज होती है 10% की वैल्यू पूछ लेगा सभी। अभी तो मैं आपको सिर्फ परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। उसके बाद देखना आपको कैसे कैसे ज़्यादा होगा, कम होगा, इतना ज़्यादा इतना कम, इतनी बढ़ोतरी होगी, कंट्री सक्सेसिव, सब सिखा देंगे ना। आप बने रहो बस। इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, पहली क्लास में पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है, कि धैर्य नहीं रख पाते बच्चे, अरे ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। ठीक नहीं, कोई बात नहीं, आता है तो एक बार और कर लो। अगर जिसको नहीं आता उससे पूछो, जिन्हें पहली बार परसेंटेज कर रहा होगा कोई, उससे पूछो क्या चीज़ें ये। उसको तो ये लगेगा यार ये तो हमें स्कूल में सिखाई नहीं गई। स्कूल में नहीं भाई, यहाँ की जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि इससे हमारा टाइम बचता है, नहीं तो मैं भी क्यों सिखाता आपको। 1/11, 1/11 100 से गुना करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करेंगे उसको लिख देंगे परसेंटेज, 9 से 1/11 परसेंटेज। ठीक, सिंपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/11 क्या लिख देंगे? 2 गुना है 18 से 2/11, 3/11, ये 3 गुना है 9 3 27 से 3/11, 4/11, 9 चौक 36, 4/11, 5/11, 9 पंजे 45, 5/11। ठीक है। 6/11 इतनी जरूरत है होती नहीं है, लगभग 1 या 2 इन दोनों की जरूरत होती है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं तो कर लेते हैं। अभी तो हमारे पास टाइम है पूरा एग्जाम में,
इतने आते नहीं। 6/11, 9 से 6/11, 7/11, 7 निमा 63 से 7/11। यहाँ कर देता हूँ या यही कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ। 8/11, 9/72 से 8/11, 9/11, 9 निम 81 से 9/11। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो अपने आप ठीक कर लिया करो ना। तो मान लिया अभी तक तो हुई नहीं है, कुछ हो भी जाए तो खाली स्क्रीन और मैं हूँ, माइंड में डबल कैलकुलेशन हो जाती है। कई बार बोलता कुछ हूँ, लिख कुछ जाता हूँ, या दिमाग में कुछ चल रहा है लिख कुछ और दिया। 10 निमा 90/10/11। तो आप अभी इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी फाइनेस्ट पुलिस यूनिट क्या है, दिल्ली पुलिस, उसके मेंबर बनने जा रहे हो तो छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है उस पर जज मत किया करो, आप अपने आप सोल्व कर लिया करो। अच्छा, अब इसको रिवर्स करेंगे। 9 से 1/11% को हम बदलेंगे रेशो फ्रैक्शन में। क्या निम्न 100/11, और जो फ्रैक्शन ये परसेंटेज इसको नीचे ले आएंगे 1/11। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब 2-3 छोटी छोटी और बच गई जल्दी जल्दी, उसके बाद हम हमारा जो मेन काम है उस पर आएंगे। 10% कम ज़्यादा है ना। 1/12 बताओ। 1/12 को क्या करेंगे, 1/12 गुणा 100%। अभी करके आए थे हम, 4 तिया 12, 25, 8 से 1/3%। 8 से 1/3% को फ्रैक्शन में बदलो। 24/25/3 गुणा 100, 1/12। पेशेंस बनाए रखो, आपको पता चलेगा ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम, है ना। थोड़ी देर में पता चलेगा बस। 1/13, 1/13 गुना में 100, परसेंटेज भी लगा देंगे साथ में। 13 से 91, 9/13। अब इसको पूछ लेगा 7 से 9/13 को बदलो आप फ्रैक्शन में। 13 से 91, 100/13, और जो परसेंटेज है उसको नीचे ले आएंगे 1/13। कोई दिक्कत कोई परेशानी। 1/14 पूछ लेगा, 1/14 गुना में 100/2 से 1 कट जाएगा 7, यह आ जाएगा 50, 7 7 49, 1/7। कोई दिक्कत। 7 से 1/7% को पूछ लेगा, फ्रैक्शन में बदलो। 7 7 49, 50/7 गुना में परसेंटेज को नीचे ले आएंगे 1/14। फिर पूछ लेगा आपको 1/15, 1/15 गुना में 100, 100 से गुना के 100 से डिवाइड भी करेंगे। 5 तिया 15, 5 दूनी 6 से 2/3%। कोई दिक्कत। 6 से 2/3% को पूछ लेगा हमसे क्या करना हमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। 18 20 बोरिंग लग सकता है आपको भी, है ना। ये 5 से कट जाएगा 1/15। जो बोरिंग रास्ता होता है वही जाएगा भाई लास्ट तक, जो यहाँ पे टिका रहा वही लास्ट तक पहुँचेगा। बस 10 सेकंड और दीजिए आप मुझे, फिर आते हैं हमारे मेन काम पर। 1/16, 1/16, 100 से गुना करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे उसको परसेंटेज लिखते हैं। 4 चौक 16, 6 से 1/4। 6 से 1/4 को ये बोल देगा कि भाई आप फ्रैक्शन में बदल के दिखाओ। 24 1 25/4, और परसेंटेज को नीचे उतार लेंगे 1/16। सिंपल। फिर अगला पूछ लेगा 1/17 आता नहीं, 1/18 19 20, 1/20 पे आ जाओ सीधे अब, या फिर अगली स्लाइड में करा देता हूँ। मैंने है ना वही करवा रहा हूँ बस हम, है ना। आपको 1/20 पूछ लेगा। 1/20 तो क्या होता है, 1/20 100 से गुणा करी और 100 से डिवाइड करी। जिस डिवाइड किया उसको क्या लिख देंगे, परसेंटेज 5%। फिर आ जाएगा 1/30, 1/30 100 से गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया उसको परसेंटेज लिख दिया, यानी परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 1/100। 3 से 1/3। बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए ये बातें। परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100। 1/40, 1/40 गुना में 100। ये कटेगा 2 से कट जाएगा 5/2, यानी 5/2 का क्या लिख सकते हैं हम, 2.5%। 1/50, बस यहाँ तक ही करना था हमें, है ना। गुना में 100, 2%। इसको इधर कन्वर्ट करो बस जल्दी से। अब अपने मेन काम पर आते हैं। 5% को हम बदलेंगे फ्रैक्शन में।
5% को नीचे ले आएंगे, 1/20 सिंपल। 3/3 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना, 3×3 = 9, 10/3 परसेंटेज को नीचे ले आएंगे, 1/30, 2.5%। 2.5% तो बहुत ही खास है यार, इसका तो मैं टेबल भी करवाऊंगा आपको 4 तक। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5, 2.5 चौका 10, बस यहाँ तक याद करना। ये आ जाएगा 5/2। देखना 2.5 के पहाड़े से कितने कितने कमाल कमाल के क्वेश्चन करते हैं। 20, 1/40। ये आ जाएगा 2% को पूछ लेगा, 2/100, 1/50। ठीक है, ये याद करना आपको बस इतना। आधा घंटा सिर्फ हमने क्या किया है, आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा है, सिर्फ ये सिखा है बस। अब क्या कहेगा ये, जैसे मान लिया मैंने एक ये ले लिया, अब मेन चीज आती है हमारी रोल ऑफ परसेंटेज, है ना। परसेंटेज को कैसे कैसे यूज कर सकता है ये, जैसे उसने बोल दिया 10%, ठीक है। सबसे बेसिक नंबर ले लेते हैं 100, 10% ऑफ 100, भाई 100 का 10% बोल दिया इसने। अब डिफरेंस क्रिएट करते रहना, आप देखना 10/100 परसेंटेज इंटू में 100 यानी 10, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ रही है, आ रही है ना समझ में। या इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको 100, एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें, ये मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि सबसे आसान होता है ना 100 से। कुछ भी नंबर आएगा उससे सबसे कर लेंगे। ये पहली कंडीशन क्या होगी, उसने ये कंडीशन दे दी 100 का 10%, ये क्या देगा 100 में 10% की बढ़ोतरी, यानी इंक्रीज हो गया। ये लिख सकता हूँ इंक्रीज को ऊपर की तरफ, ना तो क्या करेंगे इसको सोल्व, 100 हो गया, 100 तो है ही भाई। अब इसमें 100 में 10% की इंक्रीमेंट होगी, 10/100, 110, ये सिंपल सा हो गया। अब ऐसे अगर हम एग्जाम में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे हम सीधा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी क्या क्या करेंगे 10% बढ़ोतरी हम याद रख लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर एक और क्या रास्ता कर सकते थे हम, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू सीधी पता हमें क्या होती है, 1/10 आई कहाँ से, हमने ऊपर टेबल में देखी सीधा 10। क्या कह रहा हूँ मैं, 10% बढ़ोतरी यानी 10 की कोई चीज़ 10 में एक चीज़ और जोड़ दे, एक और जोड़ देंगे। 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 में एक और जोड़ देंगे, 10 + 1 11/10, 11/10। ठीक है, 11/10 किसका, 11/10 किसका, इसने बोला 100 में 10% की बढ़ोतरी, यानी 100 को 11/10 से गुणा कर दो, 110। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सेम यही आएगा। दोबारा फिर बता देता हूं मैं, 10% ऑफ 100 बोल दिया इसने, बेसिक तरीका है ये हमारा, ये बेसिक है। और ये हमने सीखा क्या है कि 10% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 1/10 लिख देंगे, 100 की 100 गुणा में 100 हो जाएगा ना, तो इसको काटेंगे तो 1/, ये सीधा आ जाएगा 10, कुल 10 है ना। अब दूसरी कंडीशन में उसने बोल दिया 100 में 10% की बढ़ोतरी, यानी ऐसे बोल देगा 10% का प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया बेसिक, 100 लिखेंगे, 100 के ऊपर 10%, यानी ये निकाल लिया हमने, ये आ गया 10, 100 और 10 को जोड़ दिया 110, यानी ये हमारा क्या है, ये मेथड हमारा है, ये हमारा बेसिक है। तो इसको हम हमारे मेथड से कैसे करेंगे, 10% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी है, 1/10, और 10% ज़्यादा की, यानी नीचे जो बेस है ना उसमें जितना हमारे ऊपर अंश आया था, जैसे 1/10 आया था, फिर से बता देता हूँ मैं, जो बेस है 10% की वैल्यू तो होगी 1/10, 10% ज़्यादा की वैल्यू पूछेगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे 1/10, 10% ज़्यादा। ठीक है, तो जो 10 आया है ना, इसमें इसके अंश को जोड़ के ऊपर लिख दो, इसके नोमिनेटर को लिख दो, यानी ये आ जाएगा 10, 11, और जिसका ये पूछा 100 में 10% का प्रॉफिट उससे गुणा कर दो, यानी इसको अब आगे ऐसे भी लिखेंगे 100 से 10 से 11, सेम यही बात हो जाएगी, है ना। फिर तीसरी एक और कंडीशन है छोटी सी, 10% 100 में 10% की कमी, तो क्या करेंगे, 100 हो गया, ये हमारा बेसिक मेथड है, माइनस करेंगे कितना, 100 का 10%,
100 से 100 कट गया, 100 माइनस 10 90। ये हमारा क्या है, बेसिक मेथड। लेकिन हमें पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10% कमी की बताओ आप मुझे, यानी 10 में पहले उसमें जब प्रॉफिट हो रहा था तो इसको जोड़ रहे थे, अब इसको घटा देंगे, 10 माइनस 1 यानी 9 से 10। अब हमें निकालना है क्या, निकालना है 100 में 10% की कमी। ये तो हमारा सिर्फ क्या है, ये हमारा माइंड में चलेगा सारा। आगे क्या लिखेंगे, सीधा 100 की गुणा 9/10 से कर दो, कितना आ जाएगा 90। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक छोटी सी कंफ्यूजन और हो सकती है आपको, है ना, या एक बार और प्रैक्टिस करवा दो, 25 से करवा देता हूं मैं। चलो 25 क्या लिखवा देता हूं मैं, 2500 का 25%, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 100 का क्या लिखा था हमने, 100 का 100 में 10% बढ़ोतरी, 100 में प्रॉफिट लिख देता हूँ या इंक्रीमेंट लिख देता हूँ, 100 में 25% का प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या लिखते हैं, प्लस में जाएगा, बढ़ेगा ना, प्रॉफिट में बढ़ता है। ठीक है, या 100 में 25% की हानि, लॉस, यानी घटता है। बेसिक से कर लेते हैं और फिर हमारा करेंगे, हमारे इससे करेंगे, या फिर बेसिक से रहने दूं, या फिर कर लेते हैं 100 का 25%। 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25/100। कोई दिक्कत, 100 से 100 कट जाएगा 25। ये हमारा हो गया बेसिक। हमारा मेथड क्या कर रहा है, हमें 100 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, टेबल में अभी अभी ऊपर करके आए थे, 1/4, 1/4 से गुणा कर दो बस इसको, 25। ये हमारी अप्रोच है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये क्या करें, 100 में 25% का प्रॉफिट, 100 हो गया, इसमें 25% का प्रॉफिट और जोड़ो, 25/100। 100 से 100 कट गया, 100 + 25 125। ये क्या हमारा बेसिक मेथड, स्कूल में ऐसे ही सिखाते थे ना। हमारा मेथड क्या करे, 100 है और हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू 25 की होती है, 1/4। प्रॉफिट हो रहा है तो ये 4 में एक, जो 1/1 ऊपर था ना, अंश में था, न्यूमरेटर में था, वो जुड़ जाएगा, यानी 5/4। ये हो जाएगा 25 125। सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 100 में 25% की कमी, 25% का लॉस, यानी 100 माइनस 25/100। ये कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 100 माइनस 25 75। ये हमारा बेसिक मेथड। अब आगे क्या करेंगे, हमें पता है 100 है, 100 की 25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। लॉस हो रहा है तो 4, यानी जो ऊपर इसका न्यूमरेटर था 1/4 था ना, इस 4 में से इस 1 को घटा के ऊपर लिख देंगे। यहाँ 4 में एक प्रॉफिट हो रहा था तो इसको जोड़कर यहाँ लिख देंगे। ये लिखा था ना हमने, इसमें ये तो प्लस किया था और ये माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ गए ना। आप कह रहे हो तो एक और करवा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम हो गया, एक प्रैक्टिस और हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक डायगा पढ़ा और एक मैंने बोला था आपको डायगा पढ़ा और सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। अच्छा, अब कर देते हैं, एक ले लेते हैं, मान लिया 30% का ले लेते हैं, 100 का 30%, किसी का भी ले सकते हो ना। जब क्वेश्चन करेंगे 100 का 30%, फिर क्या लिख सकते हैं, 100 का 30% को नीचे ले आएंगे, 100 से 100 कट जाएगा 30। ये हमारा है बेसिक मेथड। अब इसको कैसे करेंगे, 30% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 3/10, 10 से 10 कट जाएगा 30। ये हमारी है मेंटोस मेथड। अच्छा, 100 में 30% का फायदा, प्रॉफिट या सक्सेसिव इंक्रीज, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमारा बेसिक मेथड क्या है, 100 + 100 इंटू में 30/100। अच्छा, ये आया कहाँ से, ये जो मैं 11/10 सर ये बोल रहा हूँ, ये यहीं से तो आया। देखो, जैसे मान लिया, ये मान लिया मैंने यहाँ से 100 कॉमन ले लिया, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस इसकी 0 से 0 कट जाएगा, 3/10, 100 गुना में 13/10। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई ये इसमें न्यूमरेटर जोड़ दो, न्यूमरेटर में जोड़ दो, न्यूमरेटर में जोड़ दो। ये क्या कह रहा हूँ मैं, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या, 3/10, और प्रॉफिट आया तो इसमें ये जोड़ दो। देखिए ये यहाँ से आया है, पता चला, ये बेसिक क्या है, ये मेथड है। अगर हम ये एग्जाम में करने लगे तो इसी में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये 30% की वैल्यू, ये 30% ज़्यादा की वैल्यू,
न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है 10 आ रहा है, इसमें 3 जोड़ दो, 10 + 3 13। ठीक है, सिंपल। ये कहाँ से आई? यहीं से आया है। ऐसे ये भी कहाँ से आएगा? 100 में 30% की हानि, लॉस। 100 माइनस करके देखेंगे, 100 - 30%, ये हो जाएगा कितना? 70 हो जाएगा। अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हैं? 100 को कॉमन ले लो, 1 - 3, 0 से 0 कट गया, 100 बार कॉमन ले लिया, 3/10, ये हो जाएगा 100 इंटू में 10, एकम 10, 10 में से 3 गए 7/10। यही तो करते हैं हम, और क्या करते हैं भाई? यही करते हैं ना हम कि 30% लॉस की, 30% की वैल्यू 3/10, और 3% लॉस की वैल्यू, 30% लॉस की वैल्यू 10 में से 3 को ऊपर जो नंबरेटर था इसको घटा दो, 10 में से 3 गए 7। यही करते हैं, बेसिक ही करवा रहे हैं आपको, कोई मतलब जादू नहीं करवा रहे कि ऐसे होगा वैसे होगा। ठीक है, 3 प्रैक्टिस मैंने करा दी। आपका काम क्या है? मैं जो आपको प्रैक्टिस दूंगा, जो जो हमारी शीट होगी, पीडीएफ होगी, जो भी वर्ड में देंगे, जैसे भी दे देंगे, वर्ड में दे देंगे, ताकि अपने आप से आप एडिट भी कर लो। कोई दिक्कत है हमें, कोई परेशानी, कॉपीराइट का कोई ना, हम वाटर मार्क डालेंगे ना कुछ एडर फुटर कुछ नहीं डालेंगे, सिंपल आपको वर्ड में दे देंगे। आप पीडीएफ होगा तो पीडीएफ में कुछ है नहीं, पीडीएफ में दे देंगे, जैसा आपका मन करेगा वैसे दे देंगे। ठीक है ना? अच्छा, मैंने क्या चीज़ सिखाई आपको? बस क्या? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, ये दो चीज़, एक चीज़ ये होगी, ये दो चीज़ मान लो, दो चीज़ ये होगी। फिर हमने क्या सिखाया? किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना, जैसे 100 का 30%। फिर कह देगा कि 100 में 30% की बढ़ोतरी, 100 में 30% की कमी। 3 चीज़ ये सिखाई मैंने ना, टोटल 5 चीज़ सिखाई। हाँ जाना, उन पाँचों की क्या करना? जो टेबल उठाना और उन टेबल पे ये तीनों पॉइंट अप्लाई करना है ना, 1 2 3। ठीक है, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, वो मैं फिर जल्दी से बता देता हूँ। याद रखना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कोई दिक्कत? 10% ज़्यादा है फ्रैक्शन की वैल्यू, यानी 10 की चीज़ 11 होगी। कुछ भी मान लो, 10 रुपये थे आपके पास, 11 हो गए। 10% कम, यानी 10 थे आपके पास, 9 हो गए। इसका ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक इसके 10 की चीज़ 11 होगी। इसको और कैसे डिनोट कर सकते हो? आगे करेंगे हम ना सक्सेसिव मेथड में, 10 से 11। इसे क्या कहेंगे? 10 की चीज़ क्या थी? 9 होगी। ये क्या हमारा? ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है? न्यू। इसको क्या लिख सकते हैं? ये ओरिजिनल है, यही तो है ना। ये क्या है? न्यू। ये लिखा हमने, और कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। इसको हमने लाइन मेथड, इसको लाइन मेथड बोलते हैं, लाइन में ही डाल दिया हमने। अच्छा, एक बात बताओगे आप मुझे? बताओगे? 110% की वैल्यू बताओ। 110% की वैल्यू, 110% का मतलब क्या है? 110 बटे में 100, 11/10। कुछ दिखा? 11/10 तो यहाँ पे था, यानी 10% ज़्यादा, 100 में 10% ज़्यादा, या 100 का, इसका क्या बोल देगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 100 का, 100 में 10% की बढ़ोतरी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 का 110%। सिंपल सी बात है ना, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ मैं। हम शुरू में जब करते थे तो हमें कन्फ्यूजन होता था, इसलिए सारी चीज़ें मैं एक साथ ही बता रहा हूँ। 5वां पॉइंट क्या है? 110% बढ़ोतरी बोल दे तो 100 + 100 में 110 कितना हो जाएगा? 210। समझ रहे हो? 5 चीज़ें बताई हैं मैंने, 10%, 10% ज़्यादा, 10% कम, 110%, 110% ज़्यादा। अब इन पाँचों चीज़ों को आप शुरू से उठाओगे उस टेबल को, और सब में अप्लाई करोगे। ठीक है, 5 चीज़ें बताई बस मैंने, सिर्फ पाँचों चीज़ों को फ्रैक्शन से परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये तो आपको करना ही करना है हर हाल में। ये जो 5 6 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तब बिल्कुल आपके टिप्स पे रटे जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है? कोई भी एक नंबर उठाना है, कोई भी एक नंबर, जैसे 10% उठा लिया मैंने, 20% उठा लो, 30% उठा लो, 2.5% उठा लो, 12.5% उठा लो। सबको उठा के क्या करना है? ये 5 पॉइंट अप्लाई करने हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये ही हमारा निचोड़ है पूरे परसेंटेज का। एक छोटी सी चीज़ और सीखी थी हमने, इसको लाइन में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन मेथड में भी, है ना।
इसको लाइन मेथड बोलते हैं। 10 से 11 ये हम कराएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। और कुछ रहेगा तो बताओ। ये हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और कर रहा था मैं आपको, डाई का टेबल डाई का पढ़ा। गांव में बड़े बड़े पूछ लेते हैं ना, लेकिन हम बताएंगे कितना कामयाब। 2.5% की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/40 करके देख लेंगे, नहीं तो 5/2। अभी तो हमें कोई जल्दबाजी है नहीं। 1/20 5% की वैल्यू बताओ, 2/20 हो जाएगी। 2/20 की वैल्यू 1/10। क्या, एक स्टेप आगे चल गए हम। देखो ये गलती होती है। 40 को मैंने पहले ही 2 से काट लिया दिमाग में ही, लिखने से पहले ही दिमाग में काट लिया और फिर एक बार और काट दिया। यही होती है डबल कैलकुलेशन, है ना, आपके साथ भी होती होगी। इसको क्या, 5% की हमें पता है, 7.5% की वैल्यू 3/40। कोई दिक्कत? अच्छा, ये यहीं पे गलती कर दी थी हमने। अच्छा, 10% की वैल्यू 4/40 यानी 1/10। कोई दिक्कत? ये इसका 1 गुना है, तो इसको भी 1 गुना कर देंगे। ये 2 गुना है इसका, ये भी इसका 2 गुना कर देंगे, ठीक है। ये इसका 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, 3/40। इसका 4 गुना। अच्छा, इसका यूज कैसे करेंगे हम, अभी 2-4 एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ आपको। इसको 4 गुना, हमें ये पता 10 तक ढाई के 4 टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े, यानी 10 तक की टेबल में ढाई 4 बार आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कोई दिक्कत? ढाई एकम ढाई, ढाई दूनी 5, ढाई तिया 7.5, ढाई चौका 10। ये सिर्फ ये याद रखना। अच्छा, 20 तक ढाई कितनी बार आएगा? 20 तक ढाई कितनी बार आएगा? 8 बार आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, 22.5 तक बताओ आप मुझे। 22.5। अब मैं इसका यूज करना सिखा रहा हूँ आपको, हल्के हल्के लेके जा रहा हूँ। 22.5% दे दिया इसने। हमें पता है एक ढाई की वैल्यू होती है 1/40। 22.5 तक कितने बार ढाई आएगा? 10 तक आता है 4 बार, 20 तक आएगा 8 बार, और एक ढाई यानी इसको 9/40। देखो कितना बड़ा फायदा हो गया ना। यही सिखा रहा हूँ आपको। कल को दे देगा आपको, मान लिया दे दिया आपको 37%। 37% तो वैसे याद भी होगा आपको, 3/8 होता है वैसे, फिर भी करके देख लेते हैं। इसमें ढाई का पढ़ा दिख रहा हमें, पहले लिख दो 40। 10 तक कितने बार ढाई आता है? 4 बार। 20 तक कितने बार ढाई आता है? 8 बार। 30 तक कितने बार ढाई आता है? 12 बार। और 32.5, 35 और 37.5, 3 ही आ गया 15 बार। 15/40, 5×3 = 15, 5×8 = 40, 3/8। ये तो वैसे भी याद होगा ना, याद नहीं है तो बहुत काम की चीज़ है ढाई का पढ़ा। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हम आपको करवाते जाएंगे। इनकी आप दबा कर प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मतलब 4-4, 5-5 बार प्रैक्टिस करो, तब जाके समझ में आएंगे। ये इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, लेकिन क्या होता है, नई चीज़ होती है, थोड़े टाइम तक दिमाग में रहेगी, भूल जाओगे। तो क्या करो, चिपका लो इनको, प्रिंट को निकाल के। हमारे पेनेशिया फॉर सिलेक्शन चैनल है ना, इस पर प्रोवाइड करा देंगे आज। और इसको बार बार रिवाइज करो। जब खाली बैठे हो चलते चलते करो। 2.5%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, 1/10, ऐसे चलते चलते करो सारे जितने ऊपर लिखवाए मैंने। यही इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसके अलावा कुछ आएगा भी तो हम कर लेंगे भाई, उसमें क्या दिक्कत है, कन्वर्ट करना तो आता ही है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। और कोई, अच्छा कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की क्लास तो मेरे ख्याल से यही खत्म हो रही है, और मेरे ख्याल से कुछ लग नहीं रहा मुझे कुछ बताना बाकी है। अब तो सीधा रेशो के क्वेश्चंस करेंगे कल, मतलब रेशो की पहली पीडी वो वीडियो करेंगे। उसके बाद रेशो होने के बाद हम परसेंटेज पर वापस आ जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, हमने फर्स्ट वीडियो परसेंटेज की कर ली, आज परसेंटेज की कर ली, कल करेंगे हम फर्स्ट वीडियो रेशो की, ठीक है। एक वीडियो करने के बाद वापस परसेंटेज पर आ जाएंगे हम, और हम अपना परसेंटेज कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद रेशियो कराएंगे। फिर ये 2 टॉपिक कराने के बाद, 2 टॉपिक तो आप मेरी मान लो, परसेंटेज और रेशियो। ये तो पूरे अर्थमेटिक की जान है, और एडवांस मैथ में भी थोड़ा बहुत यूज होता है, 10-20%।
2 टॉपिक मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप जो भी टॉपिक कहोगे ना वो स्टार्ट कर देंगे, फिर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। आपका काम क्या है, आज 5 बार ये टेबल रिवाइज करनी है जो मैं दूंगा आपको, और 5 बार इनको अपने रफ शीट में, प्लस जो रफ शीट लेनी है आपको उनमें सोल्व कर करके देखना। पहले सोल्व कर करके देखना, फिर मैं जो बताऊंगा जो डायरेक्ट याद करना ना। अब जैसे आगे क्वेश्चन में मैं बोलूंगा 10% का लाभ होगा, तो मैं लिखूंगा सीधा 10 से 11। तो आप ये मत पूछना कि 10 से 11 कैसे आया सर, पूरा करवा दिया है आज। सीधा आगे आगे क्वेश्चन में क्या करेंगे कहोगे तो थोड़े दिन 2-4 दिन स्लो स्लो चल भी पड़ेंगे, अब बता भी देंगे, क्वेश्चन के साथ साथ भी बता देंगे, लेकिन परसेंटेज खत्म होने के तुरंत बाद हम नहीं बताएंगे भाई। फिर आपको ये बिल्कुल बाई हर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल कि मैं बोलूँ 12.5, तो आप सीधा बोलो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 37.5 की होती है 3/8, है ना, ऐसी याद होनी चाहिए आपको। तो ठीक है आज के लिए। अच्छा एक बार जल्दी जल्दी फिर बता देता हूँ। डीपी कांस्टेबल 17, 20, 23, डीपी हेड कांस्टेबल 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटी 2018 के जितने भी मैथ्स की शिफ्ट हुई, जितनी भी शिफ्ट हुई थी सबके मैथ्स के क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज चार्ट लें, टॉपिक वाइज चार्ट लें, लेवल वाइज चार्ट लें। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ और चैप्टर वाइज भी करवा रहा हूँ, है ना। आज क्वेश्चन नहीं किया, आज सिर्फ हमने परसेंटेज से खेलना सीखा था ना। तो ये शिफ्ट वाइज भी करवा दिया मैंने, पुराने जो प्रीवियस ईयर के ये भी सीरीज स्टार्ट कर दी और ये भी सीरीज स्टार्ट कर दी। इसके अलावा क्या बच गया भाई मैथ में, आप बताओ मुझे। अगर आपको फिर भी घूमते फिरना कि इस टीचर से देख लेते, कुछ मत करो, अपना कंटेंट्स लिमिटेड रखो। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ो, है ना। ये हमने नोट्स दे दिए, प्रीवियस ईयर करवा दिए, इन्हीं को बार बार करो तो फायदा है। अरे ये किताब ले ली, आज इसके नोट्स ले लिए, कल उसके नोट्स ले लिए, अपने नोट्स बनाओ, बात खत्म, है ना। बार बार कंटेंट मत बदलो, टाइम अब है नहीं हमारे पास। नवंबर दिसंबर में एग्जाम है तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास। फिजिकल की भी तैयारी करनी है आपको, और एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, और सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी है। बेहतरीन कंटेंट हमने अपनी तरफ से प्रोवाइड किया आपको। और जैसे ही कल रेशियो की क्लास हो जाएगी, रेशियो के बाद रेशियो में थोड़े थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। परसों जब सेकंड क्लास होएगी ना परसेंटेज की, तब देखना आप कितना मजा आएगा आपको। आज तो ऐसे थोड़ा सा बोरिंग सा भी बोल सकते हो, बोरिंग सा तो नहीं, कि मतलब क्वेश्चन टाइप में आते हैं ना तो एक टारगेट रहता है क्वेश्चन करना, एक इसमें टारगेट नहीं था ना, पूरी टेबल से करते रहे, कर रहे हैं, और नई चीज़ थी आपके लिए, तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो। नहीं तो बेसिक से भी करेंगे हम, जो परसेंट अब हमारे क्वेश्चन करेंगे बेसिक से भी करेंगे, और बिल्कुल ये अपना जो आज टेबल है इसकी हेल्प से भी करेंगे। अच्छा ये जो कंटेंट है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस, हरियाणा सीएटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए यूजफुल है। जो भी कोई, पर आपको पता है इन एग्जाम्स में और इनमें ज़्यादा फर्क है नहीं, लगभग सेम लेवल रहता है, कोई एक आध चैप्टर कम ज़्यादा होता रहता है। जो भी एग्जाम आसपास आएगा उसमें वो चैप्टर ऐड ऑन कर देंगे। और बेहतरीन तैयारी आप करते रहो, अपने फिजिकल की तैयारी करो भाई। हमने आज बहुत ज़्यादा बातें करी हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है हम जैसे क्वेश्चन करते हैं या शिफ्ट्स करते हैं तो हम बातें नहीं करते, क्योंकि आज पहली क्लास ही है, आप मुझे जान पाऊँ, मैं आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैंने आज ज़्यादा बातें करी हैं और आगे का अपना एक रोड मैप बताया कि क्या क्या करेंगे हम। तो हमारे चैनल को आप भाई बने रहिए। पेनेशिया फॉर सिलेक्शन जो भी PDF चाहिए आपको टेलीग्राम पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार ये लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन क्या करें, यही हमारा फ्यूल है, यही हमारा ईंधन है, हमारा इंजन इसी से चलता है। सब्सक्राइब आप करोगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। तो यही है भाई हमारे लिए, तो मोटिवेशन भी यही है। आपके लाइक्स कमेंट जो भी आपको कमी लगे हमारे टीचिंग मेथड में, आप कमेंट्स में डालना। आज बहुत ज़्यादा बातें होगी, आज अगली क्लास से ज़्यादा बातें करेंगे नहीं हम, सिर्फ हमारा पढ़ाई पर फोकस कर देंगे। तो विदा लेते हैं आपसे, ध्यान रखेंगे अपना। जय हिंद साथियों।